मनीष जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट से ही कि मूड माहौल बड़ा चुस्त दुरुस्त है, थोड़े वॉलेटाइल जरूर है लेकिन तेजी में फिर से लौटते हुए दिख रहे हैं। दोनों तरफ के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। अमेरिका से कुछ लोग बड़ी तेजी की बात कर रहे हैं, कुछ डरा रहे हैं कि मंदी आने वाली 2007 जैसी। आपको क्या लगता है सर? नहीं सर, मंदी तो नहीं दिखती है क्योंकि अर्निंग स्ट्रांग है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रांग है। अब तो कैरी ट्रेड भी डॉलर के अगेंस्ट में आईएनआर का कैरी ट्रेड भी शुरू हो गया है। तो अगस्त में तो हमने रिकॉर्ड बाइंग देखी एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉलर थोड़ा कमजोर दिख रहा है, डॉलर इंडेक्स कमजोर है, और रेट कट अगर आएगा तो और वहाँ की करेंसी थोड़ी वीक होगी। इंडिया का मार्केट सब कुछ ठीक है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, सेंटिमेंट स्ट्रांग है, एक दूसरे को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। और ये एक वर्चुअस साइकिल है जो इतनी जल्दी खत्म होता तो नहीं दिखता है, और बिल्ड हो सकता है। तो ये बहुत बढ़िया। तो अमेरिका में कोई ऐसा बहुत मंदी का डर है नहीं। हमारे बाजू ने कल ही रिकॉर्ड बनाया सर, नया लाइफ हाई बनाया। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? सर आगे तेजी तो बरकरार है, क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, लिक्विडिटी स्ट्रांग है, सेंटिमेंट स्ट्रांग है। यही सेंटिमेंट वापस मार्केट को ऊपर ले जाता है। फिर ये एक वर्चुअल साइकिल है जो चल रहा है। बट वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव हैं नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर रिटर्न्स बनाना है, कैश होल्डिंग नहीं रखनी है, क्योंकि लिक्विडिटी हर महीने ही एसआईपी आ जा रहे हैं, न्यू फ्लोज आ जा रहे हैं 23-24 हजार करोड़, तो आप बहुत ज्यादा कैश तो रख नहीं सकते। तो मेरा स्टांस यही है कि मॉडरेटली ग्रोथ कंपनीज विद मॉडरेट वैल्यूएशन इज बेटर देन वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज एट वेरी हाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रिस्क आपका कंटेन होता है। और जहां पर ग्रोथ फुली फैक्टर्ड नहीं है, सम सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल्स हो गए, आईटी हो गए, फार्मा एक नई तेजी बन रही है, हाउसिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, कमोडिटीज, ये सब एरियाज जो हैं जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बट सफाइस इट टू से कि 3/4 मार्केट में वैल्यूएशन नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंफर्टेबल नहीं। इट इज अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। कोई यूनिफॉर्म लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे इन मार्केट्स में। सब सेक्टर्स में एक्सपेंसिवनेस है, इंडिविजुअल कंपनीज पर ही मैटर करेगा, वही एक अल्फा का सोर्स बन सकता ओके, तो ये आपके लिए घरेलू बाजार में सेंटीमेंट मजबूत है, लिक्विडिटी मजबूत है, वैल्यूएशंस कहीं कहीं थोड़े से महंगे हैं, लेकिन इतने सारे स्टॉक्स में सर कुछ तो आपको सस्ता ठीक ठाक भी लगता होगा। क्या पसंद है अभी? है। तो देखिए, आईटी और फार्मा बहुत पसंद है। वेदर आप सीडीएमओ ले लीजिए या इंजीनियरिंग आर एंड डी कंपनीज ले लीजिए, सेमीकंडक्टर्स में एक बहुत बड़ी तेजी आ रही है। तो डिजाइन जो कंपनीज इनकी करती हैं या मैन्युफैक्चरिंग में कैपेसिटी लगा रही है, ये स्पेस ठीक लग रहा है। यहाँ वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, पर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा इनमें। या फिर आपके फिनेंशियल्स तो अक्रॉस द बोर्ड सस्ते हैं। प्राइवेट ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फिनटेक जहाँ ग्रोथ फुली फैक्टर्ड नहीं है, प्लेटफॉर्म कंपनीज जो हैं, एक्सचेंजेस, ये भी ठीक है गिवन दैट ये सब ग्रोथ टिल परपेचुटी वाले स्टॉक्स हैं। या फिर आपकी फार्मा, जो इंडिया की जो वैल्यू वैल्यू चेन है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस। तो एक जो स्पेस है वो एक्सक्लूडिंग यूएस है, जो टॉप इंडियन फार्मा कंपनीज की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। सीडीएमओ प्लेयर्स में काफी तेजी है, जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स, वहां पर तेजी है। और ये सब ग्रोथ अभी फुली फैक्टर्ड नहीं है, न्यू रेगुलेशंस आ रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक, दीज आर सम ऑफ द स्पेसेस जहां वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर समझ में आता है। कमोडिटीज, अगर डॉलर वीक होगा तो कमोडिटीज में काफी वीकनेस है, पर ये वीकनेस बहुत ज्यादा दिन तक रह नहीं सकती है मेरे हिसाब से। अग्री, चाइना स्लो डाउन हो रहा है, बट कुछ मेटल जैसे आपके एल्यूमिना, मतलब एल्यूमिनियम कुड बी द नेक्स्ट मेटल फॉर द डेकेड। तो उनकी जो एंटायर वैल्यू चेन है, स्टील में मंदी है, बट कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब एरियाज में तेजी है। इन जनरल कमोडिटीज के वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। पीएसयू सिलेक्टिवली जहां मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज है और करेक्शन हुआ है, मेरे हिसाब से तो इतनी लिक्विडिटी है तो यहाँ पर एक हाई डिग्री ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनती है।
हाउसिंग एज अ होल में काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बिल्डिंग मटेरियल्स, मॉर्गेज फाइनेंस, हमने बजाज फाइनेंस का पूरा तेजी देखा ही है, इतनी डिमांड है। तो सिर्फ बजाज फाइनेंस ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो मॉर्गेज फाइनेंस करती है, और ये बेसिकली एक टेम्पलेटाइज्ड मॉडल है मॉर्गेज फाइनेंस का। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कलेक्टिबिलिटी पर फोकस ज्यादा देना चाहिए। सो प्राइवेट पीएसयू इन स्पेस में भी काफी वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पसंद, पहले तो ग्लोबली लिंक्ड जो स्टॉक्स हैं, आईटी, फार्मा और मेटल, यहाँ पर थोड़ी रिकवरी और तेजी की उम्मीद है, वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है। और भारतीय बाजारों में भी फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स थोड़े पिटे हुए, डिफेंस, रेलवे स्टॉक्स जो पहले पिट चुके हैं, क्योंकि आजकल क्या है, मनीष जी, कोई उनकी बात ही नहीं करता। आपने आके अच्छी ओपिनियन ये दी कि जो करेक्शन बढ़िया दे चुके हैं, वहाँ पर अब दिक्कत और समस्या वाली बात नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की आपने बात की, काफी लोग ये मानते हैं कि भाई फंडामेंटली बड़ा मजबूत था, इतने इसलिए इतना रेस्पॉन्स आया। दूसरी तरफ वो 2007 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था, ऐसे ही रेस्पॉन्स मिला, और फिर लोग बोले कि मार्केट वहां से खराब हो गया। कोई कनेक्शन देखते हैं आप सर? सर देखिए, ये जो मॉर्गेज फाइनेंस वाला बिजनेस है ना, ये सेल्फ फंडिंग बिजनेस है। हम्म। तो अगर आप बहुत ज्यादा अंडर राइटिंग नहीं करें, तो और 20% अगर आप ग्रो करें, तो ये बिजनेस को फर्दर कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो प्रॉफिट होगी वो नेटवर्क में इंक्लूड होगा नेक्स्ट ईयर, और फिर आपकी लोन ग्रोथ वापस वो साइकिल आपका चलता रहेगा। अगर एनपीए हो जाते हैं तो आपको फ्रेश कैपिटल रेजिंग करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो भी तेजी बजाज फाइनेंस में, बजाज हाउसिंग में हमें देखने को मिल रही है, वो इस फेथ पर देखने को मिल रही है कि चूंकि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेलिंग नंबर्स। बट चूंकि ये बजाज फैमिली ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उनकी तो एनपीएस होती नहीं है हाई ग्रोथ के बावजूद, तो उनको क्रेडिट अंडर राइटिंग काफी अच्छा आता है। तो जो ग्रे मार्केट की जो प्रीमियम है, मतलब ऑलमोस्ट डबल लिस्टिंग होने को जा रही है, वो इसी प्रमाइस पर है कि इनको कभी कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से ये थ्योरी एप्लीकेबल होता है दूसरी कंपनीज पर, जहां वैल्यूएशन आपके 1 टाइम प्राइस टू बुक है या 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक है, और अगर 97,000 करोड़ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लोन बुक है, तो कंपनीज की लोन बुक 3 लाख करोड़ है, वो 50,000 करोड़ के ही मार्केट कैप में मिल रही है। तो मेरे हिसाब से पीयर वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक स्टैंड लेना चाहिए। कंपेयरिंग विद 2007 बहुत डिफरेंट है। पावर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, वहां पर जो पीक हुआ था उसके बाद बाजार गिर गया था। यहाँ पर 3.25 लाख करोड़ जो हाउसिंग फाइनेंस बजाज फैमिली से जो बिजनेस की जो आईपीओ आई है, आई डोंट थिंक ऐसा कोई रिस्क दिखता है कि ये कैपिटल टूट जाएगा और पूरे मार्केट में ये सिग्नल है कि अब ये बाजार गिरने वाला है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये काफी सॉलिड फंडामेंटल बिजनेस है। और जो एक्सुबरेंस आपको देखने को मिला है 3.25 लाख करोड़ का, दिस इज बेस्ड ऑन प्रमाइस की ये बिजनेस को आगे जाके कैपिटल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको क्रेडिट अंडर राइटिंग आता है और ये डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं बजाज फाइनेंस के थ्रू, इसीलिए पब्लिक का फेथ है। ठीक बात है। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों सिचुएशन में फर्क है, दोनों कंपनियों में फर्क है, और दोनों वक्त के माहौल, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, मार्केट की लिक्विडिटी में भी बड़ा फर्क है। ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक का